मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, हमारे देख सकते हैं ये सोनू यादव जी हैं जो कि राम महतो के पार्टी से जो है कि विधानसभा के प्रत्याशी थे। एक एक करके आप सबों का हम परिचय करा देते हैं। और इनके बगल में ये जौहर पासवान जी हैं जो कि संसद के सदस्य ये रहते हैं। और इनके बगल में सर क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और सर चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। और बगल पर क्या परिचय हुआ आपका? ब्रजेश कुमार तुरी, पूर्व प्रत्याशी पलामू लोकसभा। चलिए शुक्रिया। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम अमरेश प्रसाद यादव, युवा समाज सेवी, गढ़वा जिला। अच्छा जी सर, सोनू जी से हम जानना चाहेंगे सर, क्या मजबूरियां रहा कि आपने एट ए टाइम, आप युवा चेहरे थे, आपसे युवाओं को खास उम्मीद था सर, आप युवा के मजबूत ताकत थे सर, इसका एहसास आपको नहीं है, लेकिन हम लोग एज ए रिपोर्टर हम लोग आपके बारे में आपकी पावर को जानते थे सर। क्या कारण रहा सर कि माननीय मंत्री जी को आपने जो समर्थन दिया सर? देखिए, समर्थन हम विकास के नाम पे कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी युवा के लिए, महिला के लिए, सभी वर्ग में काम कर रहे हैं। और आप चले जाइए, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में चले जाइए या शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, और जो भी आपका जो रोड आप गढ़वा विधानसभा में देख रहे हैं, आपका हर एक गली, हर एक वार्ड में जो काम करने का काम किया है, हमेशा युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं मंत्री जी आदरणीय। इसलिए हम लोग विकास से प्रभावित होकर हमने जिम्मे में ज्वाइन। शुक्रिया सोनू जी, शुक्रिया। आप विकास के पक्षधर हैं। और अगला चेहरे जो हमारे सामने है, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से आते हैं और ये बीजेपी के कहिए के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पलामू से लोकसभा सदस्य के प्रबल दावेदार माने जाते थे। सर, क्या कारण रहा कि आप इतने बड़े चेहरे होकर के और माननीय मंत्री जी को, वो भी एट ए टाइम सर, इलेक्शन के टाइम में आपने समर्थन दिया सर? देखिए, मैं समर्थन नहीं दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में सदस्यता लिया हूं और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। अब रही बात मैं क्यों ऐसा निर्णय लिया, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान स्थिति में वहाँ पर कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के पूछ नहीं है, वहाँ पर गरीब कार्यकर्ताओं के पूछ नहीं है, वहाँ पर दलित, बैकवर्ड और आदिवासी कार्यकर्ताओं के पूछ नहीं है। सर, एक आपसे जरूर जानना चाहेंगे सर, पूरा पलामू आपसे जानना चाहता है सर। आप सर मतलब कि पलामू के सांसद के रूप में लोग आपको सर देखते हैं सर, भावी सांसद के रूप में देखते हैं सर। क्या कमियां रह जाता है सर? क्योंकि वो आपके पास हर चीज़ है सर जो कि एक सांसद में होना चाहिए सर। क्या कमी जो है कि सर रह जाता है सर? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। अभी यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो, जिसके पास रुपया हो। देखिए, आप अगर उठा करके इतिहास देखेंगे, अभी पलामू के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी एसएस फंड घोटाला का आरोप लगा था, उन पर भी लगा था ना? जी सर, जी सर। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि भाई 800 करोड़ का एसएस फंड का घोटाला इन पर आरोप लगा है, रुपया होगा। डीजीपी रहे थे और रहे थे तो मान लीजिए कि पैसा वाले थे, उनको टिकट मिल गया। जवाहर पासवान गरीब का बेटा है, मेरे पास रुपया नहीं इसलिए टिकट नहीं मिला। चलिए शुक्रिया सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये तुरी जी हैं और पलामू लोकसभा से सदस्य रह चुके हैं सर। कैसे जुड़ना हुआ? सोरेन जी के गरीबों के लिए, हरिजन, गिरजन, दुर्जन सभी लोगों के लिए, असहायों के लिए, सभी लोगों के लिए योजनाओं से प्रभावित होकर मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम। चलिए शुक्रिया सर। और एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि सर और भी प्रत्याशी थे यहाँ पे, जैसे कि बीजेपी के, सपा के, या कह लीजिए कि विभिन्न दलों के। क्या कारण रहा कि आपने सर झामुमो के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, ये कह लीजिए कि मंत्री और विधायक अभी झारखंड सरकार में है, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, क्या कारण हो रहा सर आपको जोड़ने का इनसे? देखिए, इससे पहले मैं किसी पार्टी में तो नहीं था, इसलिए मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ तक है कि जितने भी यहाँ लोग या भाजपा में हो या किसी भी अन्य दल में हो, ये सब झारखंड का
सबसे बड़ा ये बात है करियर में सबसे पहला कदम रखा हूँ तो झारखंड का पार्टी को विकास देख करके मैं अपने करियर को रखा और राजनीति में। चलिए शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ सर? अमरेश प्रसाद यादव। चलिए सर, आप कहाँ से हुए? मैं गढ़वा विधानसभा। चलिए शुक्रिया सर। और चलते चलते जौहर पासवान जी से एक क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा कि सर आज भी पलामू की जनता आपको एक सांसद के चेहरा के रूप में देखते हैं सर, ये एजेंडा और ये प्लानिंग का क्या होगा सर? निश्चित तौर पर आप एक बड़े चेहरे हैं सांसद का, जो आपको देखना चाहेंगे सर लोग आने वाले समय में। देखिए है क्या, इस झारखंड में दो ही पार्टी की सरकार बन सकती है, या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब सदस्यता लिया हूँ तो मेरा एक ही मानना है कि यदि, चूँकि मैं जनता की लड़ाई लड़ने वाला हूँ, अगर भारत में जनता के कार्य को लेकर के हमेशा लड़ता रहूँगा, हमेशा आंदोलन करता रहूँगा। और यदि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह सरकार अभी तो बनने जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है, तो मैं सरकार से में रह करके सरकार के अपने सरकार बनेगी तो सबसे मिल करके जनता के काम को कराने का, निष्पादन करने के काम करूंगा। इसी उद्देश्य से मैं राजनीति करता हूँ। चलिए शुक्रिया सर। और चलते चलते सर, नए पुराने तमाम जो वोटर हैं, आपके समर्थक हैं, उनसे आपका क्या अपील रहेगा सर? मैं तो यही कहूँगा कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके, जो आज जो जाति धर्म की लोग बात करते हैं, जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि सब हिंदू एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। आज जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो बोलते हैं कि तुम पासवान हो, तुम जो है से रविदास हो, तुम जो है बैकवर्ड हो, तुम ये हो, ये बांट देते हैं। मैं आज के इस समय में कहना चाहूँगा कि धर्म सभा जो गढ़वा विधानसभा में जो माननीय मंत्री हैं और इस क्षेत्र के अभी प्रतिनिधि भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी, उनके विकास कार्यों को देख करके उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। चूँकि जो ठग हैं, जो ठग करके 10 साल भी विधायक रहे हैं, कोई 17 साल विधायक रहे हैं, लेकिन जनता के हित में काम नहीं किया है। जनता के हित में अगर काम करने वाला पहला बार कोई विधायक बना है तो माननीय मिथिलेश ठाकुर जी बने हैं। सर इनको दोबारा जीतने के बाद क्या तब्दीली देखने को मिलेगा सर? जब 2.5 साल में 30 महीना, 30 महीना में जो व्यक्ति अपना 30 पाना के विकास कार्ड जो है से जनता के बीच में समर्पित कर रहा है, तो आने वाला समय 5 साल होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो 5 साल पहले अगर गढ़वा से बाहर गया होगा, अगर गढ़वा में आ गया कि चमचमाती हुई ये जो पार्क बना हुआ है, क्या सर दिल्ली मुंबई बनाने का इरादा है क्या सर? देखिए दिल्ली मुंबई क्या है, अभी आप देख लीजिए ना, आप डाणू के किनारे जो पार्क बना हुआ है, पहले हेलीपैड हुआ करता था, बगल में बंजर था, आज हेलीपैड भी है, वहाँ पर खूबसूरत जैसे एक पार्क भी बना हुआ है। आप बस स्टैंड चले जाइए, जो व्यक्ति पहले बस स्टैंड पर उतरा होगा आज के 5 साल पहले, अगर वो व्यक्ति आज गढ़वा में आ गया तो भूल जाएगा कि हम गढ़वा में कहीं और दूसरी जगह आ गए हैं। चलिए शुक्रिया सर। मित्रों, तमाम लोगों से परिचय कराते हुए और तमाम लोगों के विचारों से हमने आप सबों को अवगत कराया। तमाम लोगों ने अपना समर्थन जो है, या कह लीजिए कि माननीय मंत्री जी को अपना समर्थन दिया सर। सबसे पहला है कि आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इस काबिल समझा। मैं बहुत पहले से 2014 से ही झामुमो का सदस्य रहा हूं और आज के तारीख में झामुमो के जिला उपाध्यक्ष हूं। सबसे पहले कि आज जो भी कोई प्रतिनिधि चुनता है उसका यही एक मंशा रहता है कि हमारा विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। हम लोगों ने जो मंशा लेकर के अपने क्षेत्र में विधायक को जो चुना, उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी खरा उतरे, जिसका परिणाम है कि आज गढ़वा को लोग आज के डेट में जो गढ़वा का विकास देखने हमारे दिल्ली से प्रधानमंत्री चले आए। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त को साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जैमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी, धन्यवाद, शुक्रिया।